दोस्तों ये है रोज़ा रसूल यानी वो जगह कि जहाँ पर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। उनके साथ ही में उनके दो और साथियों या ये कह सकते हैं कि उनके दो खलीफाओं की भी यहाँ पर कब्र मौजूद है, जिनको हम लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक आज़म के नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस प्रोडक्शन देने आ रहे हैं RS नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। बड़ी बेहतरीन बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो है हज़रत आयशा और हज़रत अली के बीच में जो जंग होने वाली थी उस पर पूरी वीडियो बनी हुई है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है। आखिर ये जंग क्यों होने वाली थी? हज़रत अली जो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे और सहाबा भी थे और इमाम हुसैन के वालिद भी थे, और हज़रत आयशा जो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो ऐसा क्या हो गया कि हज़रत अली हज़रत आयशा में जंग होने जा रही थी। उस जंग का पूरा वाक़या हम इस वीडियो के जरिए से जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों ये है रोज़ा रसूल यानी वो जगह कि जहाँ पर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। उनके साथ ही में उनके दो और साथियों या ये कह सकते हैं कि उनके दो खलीफाओं की भी यहाँ पर कब्र मौजूद है, जिनको हम लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक आज़म के नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मौजूद नहीं है, बावजूद इसके कि अगर आप लोग इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस कमरे के अंदर जिस रूम के अंदर ये तीनों कब्रें मौजूद हैं, वो रूम दरअसल किसी दौर में नबी अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत आयशा का पर्सनल कमरा था। इसी पर्सनल कमरे में पहले तो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया, और फिर कुछ अरसे के बाद जब उनके पहले खलीफा की वफात हुई तो उनको और फिर उनके भी कुछ अरसे के बाद दूसरे खलीफा हज़रत उमर को दफनाया गया था। मगर फिर हज़रत उमर के एक लंबे अरसे के बाद जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वफात हुई तो उनको इस जगह पर नहीं दफनाया गया, बावजूद इसके कि ये तो कमरा ही उन्हीं का था। तो दोस्तों अगर आप लोग इतिहास में इस चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ही इस जगह पर क्यों नहीं दफनाया गया था, तो आप लोगों को इसका जवाब मिलेगा एक बड़ा पछतावा, एक बड़ा अफसोस, एक ऐसा अफसोस, एक ऐसा पछतावा कि जिसके लिए ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को सजा देते हुए ये फैसला किया था कि वो इस खास जगह पर यानी रोज़े रसूल के अंदर दफन होने की बजाय आम कब्रिस्तान यानी कि जन्नतुल बकी में नबी अलैहिस्सलाम की बाकी दूसरी बीवियों के साथ दफन होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा अफसोस उनको किस चीज़ का था। तो दोस्तों उनको ये अफसोस था हज़रत अली से जंग करने का, वही जंग जिसमें वो हज़ारों का एक बड़ा लश्कर लेकर खुद हज़रत अली के सामने खड़ी थी। इस जंग को इतिहास में जंग जमल या फिर बैटल ऑफ कैमल के नाम से जाना जाता है, और यहीं से फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। यानी ऐसा पहली बार हुआ था कि जब मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के ऊपर उठ रही थी और दोनों ही एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। मगर अब सवाल तो ये भी है कि आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी उस दौर में कि हज़रत आयशा और हज़रत अली जैसे लोगों को ही आपस में जंग करनी पड़ गई। ये जंग क्यों, कैसे, कब हुई थी, इस जंग में क्या क्या हुआ और इस जंग का नतीजा क्या रहा, सारी ही चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस पूरे मैटर की शुरुआत होती है हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद से। उनकी शहादत कब और कैसे हुई ये तो हम इस सीरीज की पिछली वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन उनको शहीद करने वाले वो 3-4 लोग थे कौन, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बल्कि ये तो इतिहास की एक ऐसी पहेली है कि जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। फिलहाल तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान की शहादत के बाद मदीने के हालात खराब से खराब होते जा रहे थे। वहाँ पर मौजूद जो बागी थे, जो बलवाई थे, उन्होंने पूरे मदीने को अपने कंट्रोल में ले रखा था और अगले 3 दिन तक हज़रत उस्मान गनी के जिस्म मुबारक को दफन तक नहीं होने दिया। अब क्योंकि ये वो दौर था कि जब मुस्लिम खिलाफत लगभग आधी दुनिया पर फैली हुई थी, तो इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी खिलाफत का इतने दिनों तक लगातार बिना खलीफा के रहना भी किसी खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए मदीना के जो समझदार लोग थे वो इकट्ठा होकर बारी बारी से हज़रत अली और हज़रत तलहा और हज़रत जुबैर के पास पहुंचे। अब क्योंकि इनमें भी सबसे ऊपर हज़रत अली थे, तो सारे लोग सबसे पहले हज़रत अली के पास पहुंचे और इनसे ये दरख्वास्त की कि हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, खिलाफत के सिस्टम को आप अपने कंट्रोल में ले लें और मुसलमानों के खलीफा बन जाएं। लेकिन क्योंकि हालात की वजह से हज़रत अली का दिल पहले से ही बहुत दुखा हुआ था, उनका कहना था कि तुम लोगों ने हालात पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल कर दिए हैं और इवन खलीफा वक्त को कत्ल कर डाला है, हर जगह बगावतों का माहौल है, तो ऐसे हालात में मैं किसी भी सूरत में खलीफा नहीं बनना चाहता। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अमीर की बजाय वजीर बनूं, यानी कि नीचे रहकर काम करूं। दरअसल हज़रत अली को पहले से ही ये महसूस हो चुका था कि ऐसे हालात में जो भी खलीफा बनेगा उसके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी, उसके ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम लगने ही हैं। इसीलिए हज़रत अली ने मना कर दिया। इसके बाद वो लोग हज़रत तलहा और हज़रत जुबैर के पास भी गए। उन लोगों ने भी हालात के खतरे को भांपते हुए ये जिम्मेदारी संभालने से मना कर दिया, और आखिर में एक बार फिर से ये लोग हज़रत अली के ही पास आकर रुके और उनको ये बताने की कोशिश की कि हम मानते हैं कि हालात हद से ज़्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन ऐसे हालात में आपसे बेहतर कौन हो सकता है पूरी उम्मत को संभालने के लिए, क्योंकि पूरी उम्मत में आप ही इस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा जीनियस हैं। हज़रत अली भी भला ऐसे हालात में इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी खिलाफत को कैसे छोड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने खलीफा बनने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन कहा कि तुम सभी लोगों को मेरी बैयत चुपकर नहीं बल्कि एलानिया तौर पर करनी होगी। अब क्योंकि बाकी लोगों की तरफ से लंबे वक्त तक हज़रत उस्मान गनी के घर का घेराव करने की और फिर बाद में उनको दर्दनाक तरीके से शहीद करने की खबर ऑलरेडी पूरी मुस्लिम दुनिया में फैल चुकी थी। वो हज का वक्त भी था, इसीलिए उम्मत के मशहूर से मशहूर लोग ऑलरेडी मदीना में इकट्ठा हो चुके थे। हज़रत अली की जब बैत करने का वक्त आया तो ये तमाम लोग मौजूद थे, तो सभी लोगों ने मुत्तफिका तौर पर हज़रत अली की खुलेआम बैत की और इस तरह से वो इस्लाम के चौथे खलीफा बने। दोस्तों खलीफा बनने के बाद अब हज़रत अली के सामने 2 बड़े चैलेंज थे। पहला चैलेंज तो था मुस्लिम दुनिया के अलग अलग इलाकों में और स्पेशली मदीना के अंदर जो एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस पैदा हो चुका था, जो कियोस का माहौल था, यानी हर तरफ लोग परेशान थे, जगह जगह पर बगावतें वगैरह हो रही थी, उन सभी को खत्म करना, लोगों में एक बार फिर से खिलाफत को लेकर सेटिस्फेक्शन पैदा करना और साथ ही साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में अमन कायम करना,
जबकि जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो था हजरत उस्मान गनी के कातिलों को सजाएं देना। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले तो एक बड़ा फैसला लेते हुए पुराने तमाम गवर्नर्स को अपनी पोजीशन से हटाकर वहां पर नए गवर्नर्स भेजने का फैसला किया, क्योंकि जैसा कि हम अपनी पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि ये जितना भी माहौल खराब हुआ था, जिस माहौल खराब होने की वजह से बाद में इवन तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत भी हो गई थी, तो इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं एक बड़ा किरदार अलग अलग इलाकों की गवर्नर्स की गलतियों का भी था। बहुत सारे अलग अलग इलाके के लोग अपने अपने गवर्नर से हद से ज्यादा नाराज थे, तो इसीलिए अब हजरत अली ने बिना किसी भेदभाव के पुराने सारे ही गवर्नर्स को हटाकर अपने हिसाब से उन इलाकों में नए गवर्नर्स भेजने शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि उस दौर में शाम यानी कि सीरिया के इलाके में एक लंबे वक्त से हजरत अमीर मुआविया गवर्नर हुआ करते थे, तो जब हजरत अली की तरफ से इनको भी हटाकर एक नए गवर्नर सुहैल इब्न हनीफ को उस तरफ भेजा गया, तो इन्होंने उनको तबूक के इलाके में ही रुकवा दिया और ये कहा कि अगर आप पुराने खलीफा यानी हजरत उस्मान के ऑर्डर पर आ रहे हैं तो ठीक है आइए, और अगर किसी और के ऑर्डर पर आ रहे हैं तो वार्निंग देते हुए उनको वापस लौट जाने का हुक्म दिया गया। इतना ही नहीं, जब हजरत अली की तरफ से पर्सनली एक बंदा शाम की तरफ भेजा गया ताकि वो हजरत अमीर मुआविया से भी खलीफा की बैयत ले ले, तो हजरत अमीर मुआविया ने उस बंदे को शाम ही में रोक लिया और फिर इससे उलट मदीने से हजरत उस्मान गनी का खून में लथपथ कुर्ता और साथ ही साथ उनकी बीवी की वो उंगली कि जो उनको बचाते वक्त कट गई थी, दोनों ही चीजें शाम में मंगा ली और उन दोनों ही चीजों को लोगों को दिखा दिखाकर जोशीली तकरीरें करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते अब शाम के अंदर इंतकाम इंतकाम की आवाजें गूंजने लगी, यानी हजरत उस्मान गनी के कातिलों से बदला लिया जाए। उसके बाद जब वो शख्सियत कि जिनको हजरत अली ने पर्सनली शाम की तरफ हजरत अमीर मुआविया की बैत लेने के लिए भेजा था, जब वो मदीना के इलाके में वापस आए तो उनके पास हजरत अमीर मुआविया की तरफ से एक खत मौजूद था। वो खत जब हजरत अली ने देखा तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था सिवाय इसके कि ये खत हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत अली के लिए। ये देखकर अब उन्होंने खत लाने वालों से ही पूछा कि आखिर तुमने वहां पर क्या देखा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि शाम के अंदर 50 से 60 हजार के करीब लोग ऐसे हैं कि जो इंतकाम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। हजरत अली ने पूछा इंतकाम किससे इंतकाम लेंगे। इस पर उन्होंने इशारों में जवाब दिया आपसे इंतकाम लेंगे। ये सुनकर हजरत अली समझ गए कि मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वहां पर कुछ और ही चल रहा है। इसीलिए उन्होंने अब ये फैसला किया कि अब अमीर शाम यानी कि हजरत मुआविया से बातचीत की बजाय ताकत से निपटा जाएगा और फोर्सफुली उनसे बैयत ली जाएगी। दरअसल दोस्तों मामला ये था कि हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत उस्मान गनी के कातिलों से फौरन बदला लेने की मांग की जा रही थी, जबकि हजरत अली का कहना था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि बेहतर ये है कि पहले मदीना के साथ साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में अमन कायम किया जाए, सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल की जाएं, उसके बाद बाकायदा कोर्ट के अंडर में पूरे प्रोसेस के साथ केस चलेगा और फिर कातिलों को सजाएं दी जाएंगी। क्योंकि अभी तो हमको ये पता भी नहीं है कि आखिर हजरत उस्मान गनी की शहादत में कौन कौन शामिल था। हाँ, ये बात क्लियर थी कि ये नापाक हरकत करने वाले चंद लोग उन्हीं हजारों बागियों में से थे कि जिन्होंने पिछले कई दिनों से मदीना और साथ ही साथ हजरत उस्मान गनी के घर को घेर रखा था। और अब हजरत उस्मान गनी की शहादत के कई दिनों के बाद भी, हजरत अली के खलीफा बन जाने के बाद भी ये तमाम लोग मदीना के अंदर ही मौजूद थे। तो अब बिना किसी भी कंफर्मेशन के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी भी नॉलेज के हजरत अली भला किसको सजा दे सकते थे। अगर ऐसे ही जल्दबाजी में किसी पर भी हाथ डाल दिया जाता तो ये बागी लोग आगे क्या करते ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन बागियों के सबब ही ऐसे खतरनाक हालात पैदा हुए थे कि जिन्होंने तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी की जान तक ले ली। तो दोस्तों अब फाइनली हजरत अली हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि नबी अलैहि सलाम की प्यारी बीवी यानी कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि जो वैसे तो मदीना में ही रहा करती थी लेकिन हज करने के लिए मक्का गई हुई थी, जब वो हज करके मक्का से मदीना की तरफ वापस आ रही थी तो रास्ता में ही उनको ये खबर मिली कि वो जो मदीना में पिछले कई दिनों से एहतिजाज चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, हालात इतने ज्यादा वहां पर खराब हो गए कि उन लोगों ने सारी हदों को पार करते हुए खलीफा वक्त यानी कि हजरत उस्मान को ही शहीद कर डाला। और अब मदीने के हालात हद से ज्यादा खराब हैं, क्योंकि वहां के लोगों ने कहने को तो हजरत अली को अपना खलीफा बना लिया है, लेकिन हजरत अली का उन बागियों के ऊपर कोई बस नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से वो हजरत उस्मान का क़िसास यानी कि हजरत उस्मान के कातिलों से बदला भी नहीं ले पा रहे हैं। उन बलबाइयों ने, उन बागियों ने पूरे ही मदीना शहर को हाईजैक कर रखा है और पूरे ही मदीना शहर को अपने कंट्रोल में ले रखा है। ये सुना था कि हजरत आयशा को न सिर्फ बहुत ज्यादा दुख हुआ बल्कि गुस्सा भी आया, इसीलिए उन्होंने अपना इरादा बदला और मदीने की बजाय वापस मक्का की तरफ पलट गई। मक्का में आकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने तकरीर की और कहा कि इनफ इज इनफ, यानी सारी हदें अब पार हो चुकी हैं और वक्त आ गया है कि हम इन बागियों को सबक सिखाएं और हजरत उस्मान गनी का बदला लें। मक्का में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी दो और भी बड़े सहाबी मदीना से मक्का पहुंच गए। ये दोनों थे हजरत तलहा और हजरत जुबैर, यानी वही दोनों सहाबी कि जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि हजरत अली के बाद मदीना में ये सबसे ज्यादा सीनियर सहाबी माने जाते थे। इतना ही नहीं, इन दोनों की गिनती अशरा मुबशरा में भी होती है, यानी उन 10 सबसे बड़े सहाबा में कि जिनको जन्नत की बशारत नबी अलैहि सलाम ने इस दुनिया में ही दे दी थी। मगर सवाल ये है कि आखिर ये लोग मक्का क्यों आए, बावजूद इसके कि ये लोग तो शुरुआत में ही हजरत अली के हाथ पर बैत कर चुके थे और उनको खलीफा मान चुके थे। तो दोस्तों मामला ये हुआ था कि ये लोग हजरत अली के खलीफा बनने के कुछ वक्त के बाद उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि अब आप खलीफा भी बन चुके हैं और अब आपके ऊपर वाजिब है कि आप हजरत उस्मान गनी के कातिलों से बदला लें। इस पर हजरत अली का वही सेम जवाब था कि जब तक अमन कायम नहीं हो जाता, हालात ठीक नहीं हो जाते, भला किसास कैसे लिया जा सकता है। देखो अभी तो सीरिया में भी हमारा गवर्नर अपॉइंट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि वहां पर हजरत अमीर मुआविया ने अपनी शर्त के बलबूते पर हजरत अली की बैत करने से ही इनकार कर दिया था। इसके अलावा मिस्र से भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रही थी। साथ ही साथ हजरत अली ने यह भी कहा कि मदीना में कैसे हालात हैं ये तो आप लोग अपनी नजरों से देख ही सकते हैं। ऐसे हालात में भला हजरत उस्मान गनी के कातिलों से किसास कैसे लिया जा सकता है। आखिर में जब इन दोनों सहाबा की हजरत अली से बात नहीं बनी, यानी जब ये आपस में इस मैटर को लेकर मुत्तफिक नहीं हो सके, तो ये दोनों लोग भी मक्का चले आए और इन्होंने भी मक्का में आकर हजरत आयशा को यही खबर दी कि मदीने के हालात काफी खराब हो चुके हैं और हजरत अली का उन बागियों के ऊपर कोई भी बस नहीं चल रहा है और वो अभी हजरत उस्मान गनी के कातिलों को सजा भी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अब ऐसे बहुत सारे बनु उमैया से जुड़े हुए गवर्नर्स के जो हजरत उस्मान गनी के दौर में गवर्नर्स की पोजीशन संभाला करते थे, मगर अब क्योंकि हजरत अली की तरफ से हटा दिए गए थे और उन्होंने हजरत अली की बैत भी कर ली थी, तो अब वो भी धीरे धीरे मक्का की तरफ वापस आ गए। इवन वो मरवान भी मक्का पहुंच गया कि जो मदीना शहर में हजरत उस्मान गनी के दौर में एक तरह से उनके होम मिनिस्टर की पोजीशन संभाला करता था और उनके दौर में ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इनमें से ज्यादातर चीजों का जिम्मेदार भी था। कुल मिलाकर इन लोगों के पास लगभग 900 से 1000 के करीब फौज जमा हो चुकी थी और फिर उस फौज ने निकलने का फैसला किया। वैसे पहले तो इन लोगों के साथ तमाम अज़वाज मुतहरात यानी नबी अलैहि सलाम की तमाम बीवियां भी चलने के लिए तैयार थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लश्कर मक्का से मदीना की तरफ जाने की बजाय बसरा की तरफ जा रहा है तो उन लोगों ने फौरन जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि अगर बातचीत के जरिए से या फिर जंग के जरिए से किसी भी तरीके से कोई हल निकालना है इस पूरे मैटर का, तो जाहिर है खलीफा वक्त हजरत अली या फिर जो मेन दुश्मन है यानी कि बागी वगैरह जिनको बलवाई वगैरह कहा जा रहा था, वो सब तो मदीना में मौजूद
हैं तो भला हम बसरा में क्यों जा रहे हैं? बसरा की मक्का से दूरी हद से ज्यादा थी, जो लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनती है। अब ये नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने जाने से क्यों मना किया, ये भी दरअसल आगे आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। मामला ये हुआ कि ये फौज बसरा पहुंची तो वहां पर ऑलरेडी हजरत अली की तरफ से अपॉइंट किए गए उनके नए गवर्नर यानी कि उस्मान बिन हनीफ मौजूद थे। उन्होंने इन लोगों की फौज को बाहर ही रोक दिया और कहा कि जब तक खलीफा का हुक्म नहीं होगा मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूं। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी बहुत झड़प हुई और उसके बाद ये मक्का वाली फौज उन पर काबू पाने में कामयाब हो गई। ये जो गवर्नर थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया और हजरत आयशा की ये जो फौज थी इसने पूरी तरीके से बसरा के इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ पर इन लोगों की तरफ से बहुत सारी जोशीली तकरीरें की गई, हजरत उस्मान के बदले के बारे में खूब बातें की गई, जिसकी वजह से अब बसरा के लोग कि जहाँ पर ऑलरेडी हजरत अली का बड़ा सपोर्ट हुआ करता था, दो हिस्सों में बढ़ते चले गए। हालांकि अभी भी ज्यादातर लोग हजरत अली के ही फेवर में थे, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद को ये लोग अपनी फौज में मिलाने में कामयाब हो गए। अब दोस्तों आगे मामला ये हुआ कि ये जो मक्का से बसरा की तरफ फौज आई थी तो जाहिर है ये फौज तो खड़ी ही इस नारे के साथ हुई थी कि हमको हजरत उस्मान गनी के कातिलों से बदला लेना है। तो अब जब इन लोगों ने बसरा में रहना शुरू किया तो जाहिर है बसरा में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिनके बारे में सबको ये पता था कि ये हजरत उस्मान गनी के कत्ल में या फिर उनके खिलाफ ये जो माहौल खराब हुआ था उसमें शामिल थे, क्योंकि मदीना में ये जो बलवाई इकट्ठा हुए थे ये मिस्र, बसरा, कूफा जैसे बहुत सारे इलाकों के थे। तो इसीलिए जब इन लोगों ने बसरा में हजरत उस्मान गनी के कत्ल के बदले में कुछ ऐसे लोगों को चुनकर कत्ल करना शुरू किया तो फौरन ही 6000 के करीब बसरा के ऐसे नौजवान के जो अभी कुछ दिन पहले ही इनकी फौज में शामिल होने के लिए तैयार हुए थे वो इनसे अलग हो गए। और फिर बसरा में एक अमीर और थोड़ा असरदार इंसान तो ऐसा भी था कि जिसके बारे में सबको पता था कि ये हजरत उस्मान के कत्ल में शामिल था। इसीलिए जब उसको टारगेट करने की कोशिश की गई तो ये 6000 जो पहले से अलग ही हुए थे वो तो अब इन्हीं से ही जंग करने के लिए तैयार हो गए, जिसकी वजह से अब इन लोगों ने मसलहत के तहत कुछ वक्त के लिए ये सारे कदम उठाने से अपने कदमों को पीछे खींच लिया। दूसरी तरफ मदीना में मौजूद खलीफा वक्त यानी कि हजरत अली की जो पहले ही अमीर शाम यानी कि हजरत मुआविया से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे, जब उनको ये खबर मिली कि इन तीन अजीम पर्सनैलिटीज की लीडरशिप में मक्का से एक फौज बसरा की तरफ पहुंच चुकी है और वहां पर ये लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हो भी गए हैं, तो उन्होंने अब शाम से लड़ने की बजाय पहले इस फौज से मुकाबला करने का फैसला किया। वो मदीना से फौरन 800-900 नौजवानों को लेकर निकले। रास्ता में लोग और भी मिलते रहे, 2-3 हजार के करीब ये फौज हो गई। अब जाहिर है ये अभी भी बसरा की फौज के मुकाबले में काफी कम थी, क्योंकि उनकी तादाद लगभग 10,000 के करीब थी। इसीलिए उन्होंने बसरा को बाईपास करके कूफा से कॉन्टैक्ट किया और वहां पर अपने बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा गया। उन्होंने कूफा में एक ऐसी असरदार तकरीर की कि फौरन 10,000 के करीब फौज हजरत अली के साथ आकर जुड़ गई। इस तरह से अब ये दोनों फौजें लगभग टक्कर की हो चुकी थी। फौजें टक्कर की हो चुकी थी, मगर फिर भी हजरत अली की तरफ से पहले सुलह को ही प्रायोरिटी दी गई। यानी उन्होंने सोचा कि अगर बातचीत से ही बात बन जाती है तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। उन्होंने कूफा से एक मशहूर सहाबी जो अपने दौर में काफी मशहूर और ताकतवर कमांडर भी रहे थे यानी हजरत काका बिन अमर और जो डिप्लोमेसी में भी काफी माहिर माने जाते थे, उनको बुलाया और बातचीत के लिए बसरा की तरफ भेजा। वो सबसे पहले हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिले और उनसे यही पूछा कि माँ आप यहाँ पर क्यों आई हैं। इस पर उनका सिर्फ यही जवाब था कि हम क़िसास उस्मान के लिए आए हैं, यानी हमको सिर्फ हजरत उस्मान के कातिलों से बदला चाहिए और कुछ भी नहीं। इस पर उन्होंने पूछा कि क्या आपको सिर्फ क़िसास उस्मान ही चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का जवाब था कि हाँ हमको सिर्फ यही चाहिए, बाकी हम भी तो सुलह पसंद ही लोग हैं और अमन चाहते हैं। इस पर हजरत काका बिन अमर ने कहा तो ठीक है, हजरत तलहा और जुबैर को भी बुलवा लीजिए, एक साथ ही बैठकर बात हो जाएगी। उन दोनों के आने पर भी हजरत काका बिन अमर ने दोनों से यही सवाल किया कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उनका भी वही जवाब था कि हमको सिर्फ और सिर्फ क़िसास उस्मान से मतलब है, बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर अब हजरत काका बिन अमर ने उन लोगों से पूछा कि अच्छा बताओ आप लोगों की नज़र में क़िसास का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, मतलब किस तरह से उन लोगों से बदला लिया जा सकता है। इन लोगों का सीधा सा जवाब था कि हजरत अली को उनसे जंग करनी चाहिए। इस पर अब काका बिन अमर ने उनको अभी कुछ दिन पहले वाला उनका वही एक्सपीरियंस याद दिलाया कि जो उनके साथ बसरा में ही हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब आप लोगों ने सिर्फ 3-4 लोगों के ऊपर बसरा में हाथ डाला तो आपसे लगभग 6000 के करीब फौज अलग हो गई, और जब आपने यहाँ के एक मेन आदमी पर हाथ डाला तब तो वो 6000 के करीब फौज आपको मारने के लिए, आपसे लड़ने के लिए ही आमादा हो गई। तो अब आप क्या सोचते हैं कि हजरत अली कैसे बदला ले सकते हैं कि जब वहाँ पर हजारों की तादाद में वो बाकी लोग मौजूद हैं, न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उन्होंने तो खुद हजरत अली और उनके शहर पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। तो जब तक कंडीशन इसकी ऑपोजिट नहीं हो जाती, यानी हजरत अली इन तमाम लोगों पर और इन तमाम कंडीशंस पर गालिब नहीं आ जाते हैं, तब तक हमको हिकमत के तहत क़िसास उस्मान का इंतजार करना होगा। हजरत अल-काका बिन अमर की ये तमाम बातें इन तीनों ही लोगों के दिलों में बैठ गईं और इनको ये पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनसे पूछा कि हजरत अली का क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि उनका भी वही ख्याल है कि जो आपका है, यानी सुलह और मसलहत के तहत तमाम चीजें निपट जानी चाहिए और बाद में जब हम लोग गालिब आ जाएंगे, कंडीशन पहले की तरह हो जाएगी तो फिर आराम से कातिलीन उस्मान से बदला लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों लगभग सुलह हो चुकी थी और हजरत अल-काका बिन अमर यही खुशखबरी लेकर हजरत अली के पास पहुंचे और जब उन्होंने हजरत अली को ये तमाम बातें बताई तो उनको काफी खुशी हुई। मगर दोस्तों यहाँ पर परेशानी की बात ये थी कि इन दोनों ही फौजों में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे कि जो खुद इन्हीं लोगों के यानी कि मुसलमानों के दुश्मन थे। मिसाल के तौर पर हजरत अली की फौज में कुछ ऐसे लोग शामिल थे कि जो कातिलीन उस्मान में शामिल थे, यानी कि हजरत उस्मान की शहादत में शामिल थे, लेकिन ये कौन थे ये किसी को भी नहीं पता था। जबकि दूसरी तरफ यानी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फौज में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बनु उमैया के बहुत सारे लोग मौजूद थे और स्पेशली मरवान बिन हकम भी मौजूद था, और ये इंसान कितना खतरनाक था ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो अब इन दोनों ही तरह के लोगों को ये यकीन था कि अगर एक बार सुलह हो गई, सारा मामला ऐसे ही निपट गया और जंग नहीं हुई तो सारी आफत हमारे ही ऊपर टूटेगी। इसीलिए इन लोगों ने ये ठान लिया कि जंग तो करवा के ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हुआ ये कि आखिरी रात जब दोनों ही फौजें अपने अपने कैंप्स में सो रही थीं, इस इरादे के साथ कि सुबह होते ही हम लोग अपने अपने इलाकों में निकल जाएंगे क्योंकि अब सारा मामला निपट चुका है, तो अचानक से प्लानिंग के तहत दोनों ही ग्रुप से कुछ लोग निकले और आपस में जंग करनी शुरू कर दी, यानी एक दूसरे के ऊपर धावा बोल दिया। नतीजा ये हुआ कि दोनों फौजें चौंक कर घबरा कर उठी और फौरन लड़ने लगी। इधर वालों ने बोला कि उधर वालों ने धोखे से हमला कर दिया है और उधर वालों ने बोला कि इधर वालों ने हमको धोखा देकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। फिलहाल जंग शुरू हो चुकी थी और रात के अंधेरे में ही हजारों मुसलमानों ने हजारों ही मुसलमानों को शहीद कर डाला। अगले दिन सुबह हुई तो एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से जंग का माहौल तैयार हुआ और दोनों ही फौजों में भयानक जंग हुई। दोपहर के वक्त जाकर ये जंग उस वक्त थोड़ी धीमी पड़ी कि जब हजरत अली शेर खुदा घोड़े से रनिंग कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर दूर मौजूद हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर पड़ी। उन्होंने उनको इशारे के साथ बुलाया और उनसे कहा कि आपको याद है कि एक बार हम लोग मदीना शहर में टहल रहे थे और आप मेरे कंधे पर हाथ रखकर टहल रहे थे कि तभी नबी अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा था कि ए जुबैर क्या वाकई तुमको अली से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इस पर तुमने कहा था कि हाँ मुझको वाकई अली से बहुत मोहब्बत है। इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि एक बार तुम अली से जंग करोगे मगर उस वक्त तुम हक पर नहीं होगे। ए जुबैर क्या तुमको ये याद है। ये सुनकर अचानक से हजरत जुबैर ने कहा कि हाँ मुझको याद है, और इसके बाद जब उनको ये हदीस याद आ गई तो वो जंग वगैरह छोड़कर घोड़े
पर सवार होकर अलग को निकल गए। हजरत तलहा के जो उनसे सीनियर थे उन्होंने जब ये सब कुछ देखा और वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ हुए तो वो भी जंग वगैरह छोड़कर बिल्कुल पीछे चले गए। और इस तरह से जब दोनों मेन लीडर्स ही फ्रंट से हट चुके थे तो जंग स्लो होने लगी। लेकिन दोस्तों तभी हजरत अली की फौज का ही एक फौजी कि जिसका नाम इतिहासकारों ने अमर बिन जरमूस बताया है, वो पीछे से गया और उसने देखा कि हजरत जुबैर एक जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं। वो सजदे की हालत में थे। तभी उसने तलवार के जरिए से उनका सर कलम कर दिया और उनका सर और वो तलवार लेकर खुशी से हजरत अली के पास आया कि मुझको बहुत सारा इनाम मिलेगा कि मैंने तो सबसे बड़े और मेन सिपह सलार को ही कत्ल कर डाला है। लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये देखा तो गुस्से से खून खौल उठा। उन्होंने कहा कि तू खुशखबरी चाहता है, तुझको जहन्नम की बशारत है। और फिर हजरत जुबैर की तलवार को बड़ी ही हसरत से देखते हुए कहा कि ये वही तलवार है कि जिसने न जाने कितनी बार नबी अलैहि सलाम का डिफेंस किया है। सिर्फ हजरत जुबैर ही नहीं बल्कि हजरत तलहा की भी इस जंग में शहादत हो गई थी। और वो इस तरह से कि वही मरवान के जिसका जिक्र हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, उसने अपने चेहरे पर पूरी तरीके से रुमाल बांधा और फिर तीर मारकर उनको शहीद कर दिया था। दोस्तों जब हजरत तलहा और हजरत जुबैर दोनों ही सिपह सलारों की शहादत हो गई तो उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका खुद ही इस इरादे के साथ बाहर निकली कि अब मैं ही सुलह करा सकती हूँ, क्योंकि अब कोई भी चारा भी नहीं बचा था। लेकिन जब हजरत आयशा सिद्दीका ऊंट के ऊपर बैठकर मैदान में निकली तो उनके जो फौजी थे उनको तो ये लगा कि जब हजरत आयशा सिद्दीका के जो खुद एक औरत हैं और नबी अलैहि सलाम की बीवी हैं वो खुद ही मैदान में आ गई हैं, फिर हम तो एक मर्द और सिपाही हैं तो हमको तो क्या ही कर डाल देना चाहिए। फिर क्या था, उन लोगों ने बहुत ही जोश के साथ लड़ना शुरू कर दिया और जंग एक बार फिर से पीक पर पहुंच गई। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जिस ऊंट के ऊपर हजरत आयशा बैठी हुई थी सिर्फ उसी ऊंट की हिफाजत की खातिर सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए थे। आखिर में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी थी और उन्होंने ऑर्डर दिया कि सबसे पहले इस ऊंट को ही गिराओ, जब तक ये ऊंट नहीं गिरेगा तब तक जंग खत्म नहीं होगी। उस पर वार करके ऊंट को गिराया गया। हजरत आयशा सिद्दीका जब नीचे आई उसके बाद ही ये जंग खत्म हो सकी। इसके बाद हजरत अली ने हजरत आयशा सिद्दीका से मुलाकात की, उनकी खैरियत पूछी कि उनको चोट वगैरह तो नहीं लगी है। और फिर उनके ही भाई यानी कि मोहम्मद बिन अबी बकर के जो हजरत अली की तरफ से लड़ रहे थे उनको ये हुक्म दिया कि अपनी बहन को वो फौरन बसरा में फला इंसान के घर पर ले जाकर ठहराएं और उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो जाहिर है फिर मदीना की तरफ निकल जाएं। 8 दिसंबर 656 ईस्वी और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो 36 हिजरी में लड़ी गई इस जंग में हजरत अली शेर खुदा की एक तरफा जीत हुई थी। जीतने के बाद हजरत अली ने फौरन ये ऐलान करवाया कि कोई भी इंसान जख्मी को कत्ल नहीं करेगा, भागने वाले का पीछा नहीं करेगा और जो माल यहाँ पर रह गया है उसको नहीं लूटेगा, बल्कि बाद में ये सारा माल इकट्ठा करवा के बसरा की जामा मस्जिद में पहुंचवा दिया था और ये ऐलान करवा दिया था कि जिसका भी है वो अपना पहचान कर यहाँ से ले जा सकता है। हालांकि दोस्तों हजरत अली के बहुत सारे फॉलोअर्स उनके इस हुक्म से नाराज भी थे और इवन बहुत सारे लोग तो हदें पार करते हुए खारजी तक बन गए थे। अब ये खारजी कौन थे हम बहुत जल्द ही इसी सीरीज में आगे किसी दिन बात करने वाले हैं ही। फिलहाल इतना समझिए कि हजरत अली ने मुखालिफत के बावजूद भी अपने इस फैसले को इसीलिए नहीं बदला क्योंकि उनका कहना था कि ये जो जंग थी ये किसी दुश्मन से नहीं थी बल्कि मुसलमानों से ही थी। अब दोस्तों क्योंकि इस जंग में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक ऊंट पर सवार थी, इसी वजह से इस जंग को जंग जमल या फिर बैटल ऑफ कैमल कहा जाता है, क्योंकि अरबिक में जमल का मतलब ऊंट होता है। बहुत सारी अलग अलग तारीखों की किताब से और इवन हदीसों की किताबों से भी ये पता चलता है कि इस जंग के बाद हजरत आयशा सिद्दीका इस पूरे मैटर को लेकर काफी अफसोस करती थी और वो अक्सर ये कहा करती थी कि काश मैं ऐसा ना करती। और एक हदीस से ही पता चलता है कि इसी अफसोस की वजह से ही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद ही ये फैसला किया था कि मुझको रोज़ा रसूल यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में ना दफनाया जाए बल्कि मुझको आम कब्रिस्तान यानी जन्नतुल बकी में नबी अलैहि सलाम की बाकी बीवियों के साथ दफनाया जाए। इसके अलावा दोस्तों इस जंग से रिलेटेड नबी अलैहि सलाम की एक हदीस भी काफी बयान की जाती है, या आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इस जंग से रिलेटेड भी नबी अलैहि सलाम ने पहले ही एक पेशन गोई कर दी थी। हुआ ये था कि जब हजरत आयशा सिद्दीका मक्का से बसरा की तरफ फौज लेकर जा रही थी तो रास्ता में बनु आमिर कबीले का एक चश्मा था, वहाँ पर इन लोगों ने पड़ाव डाला। वहाँ पर जब ये लोग रुके थे तो अचानक से कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। जब कुत्ते ज्यादा ही भौंकने लगे तो हजरत आयशा ने बाकी लोगों से पूछा कि आखिर ये कौन सी जगह है। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि ये हौब का मकाम है। ये सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका कांप गई और उन्होंने कहा कि अब तो मैं एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद नबी अलैहि सलाम से ये सुन रखा है। उन्होंने कहा कि मेरी उस बीवी का क्या हाल होगा कि जिसके ऊपर हौब के कुत्ते भौंकेंगे। लेकिन इस पर कुछ लोगों ने तो उनको ये समझाने की भी कोशिश की कि ये जगह हौब है ही नहीं, जबकि हजरत तलहा और हजरत जुबैर जैसे लोगों ने उनको ये समझाया कि अगर आप यहाँ से वापस चली जाएंगी तो जो दो भाइयों के बीच जंग चल रही है यानी कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया उनके बीच जो थोड़ी बहुत सुलह की गुंजाइश है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी वजह से सुलह हो सकती है तो आपको चलना ही चाहिए। जाहिर है दोस्तों जो होना था फिर उसको कौन टाल सकता था। तो दोस्तों ये तमाम रिएक्शन हमने देखा हज़रत अली और हज़रत आयशा के बीच में जंग की वजह क्या थी। पूरी वीडियो पूरी सच्चाई हमने जान लिया। उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।